हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर ग्रह आपके साथ है, दूर होंगी सभी समस्याएं और शनिदेव बनाएंगे रंग को भी राजा। अब रंग को भी राजा शनिदेव बनाने वाले हैं। ये कैसे होगा, कब होगा और आपके साथ होगा कि नहीं होगा, जिसके पहले आपने हजारों वीडियो देखी होंगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ, और साथ में हम उपाय भी जानेंगे और विस्तार से हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है और 2 मिनट देख के छोड़ना नहीं है, पूरा देखिए। यदि पूरा ना देखना हो तो अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका समय 2 मिनट बर्बाद होगा। पूरा देखेंगे नहीं तो समझ में आएगा नहीं, बाद में देख लीजिएगा। इसको सेव कर लीजिए, अभी समय नहीं है तो मत देखिए, बाद में देखिएगा। चलिए प्रिय दर्शकों, अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो जैसे आपने पढ़ा तो शनिदेव अभी पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और चतुर्थ भाव के भी अधिपति बन रहे हैं। तो शनिदेव ये तो जनवरी से ही यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, पर अब कैसे रिजल्ट देंगे जानेंगे हम। तो शनिदेव आपके जीवन में अभी तक ऐसे जो काम थे जो रुके हुए थे, जो आप काम कर रहे थे, उनमें कुछ न कुछ बाधाएं आ रही थी, काम पूरे नहीं हो पा रहे थे, वो सभी कामों को शनिदेव अब पूरा करेंगे। शनिदेव बैंक बैलेंस में वृद्धि करने वाले हैं। यदि पुत्र के साथ कहीं न कहीं रिश्तों में कहीं न कहीं कुछ कारण बन के अनबन हो रही थी, वो भी दूर होगी। साथ में विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत बढ़िया रहेगा। विद्यार्थियों को मनचाही सफलताएं मिलने वाली हैं, आपके मेहनत का रिजल्ट मिलने वाला है। लव पार्टनर के लिए भी ये समय अनुकूल रहेगा। साथ में यदि आप छोटे छोटे रोगों से बहुत ज़्यादा पीड़ित थे, तो अब रोगों से भी शनिदेव आपको मुक्ति दिलाने वाले हैं। साथ में शनिदेव आपके आय में भी वृद्धि करने वाले हैं, इनकम में वृद्धि करने वाले हैं, धन वृद्धि करने वाले हैं। साथ में बड़े भाई का सहयोग मिलेगा, बड़ों का भी सहयोग मिलेगा। साथ में शनिदेव यहाँ पर विराजमान होके आपके घर में जो कलह का माहौल बना हुआ था, घर परिवार के सदस्यों के साथ वाद विवाद चल रहा था, उसे दूर करेंगे और आपस में प्रेम की वृद्धि कराएंगे। साथ में यदि पैतृक संपत्ति से संबंधित बाधाएं आपके जीवन में आ रही थी, पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद चल रहा था, किसी भी तरह की अड़चनें आ रही थी, तो अब वो दूर होने वाली हैं। आपकी वाणी की वजह से आप कुछ बोलते तो कुछ थे कि लोगों का कुछ अच्छा हो, पर लोग बुरा मानते थे, शत्रु बन जाते थे। तो अब आपके वाणी में निखार आने वाला है। तो देखा जाए तो आपके सुखों में भी वृद्धि शनिदेव कर रहे हैं। यदि माता के स्वास्थ्य में समस्याएं थी, उसे भी दूर करेंगे, स्वास्थ्य लाभ होगा। गाड़ी वाहन प्रॉपर्टी लेना चाहते थे तो वो भी अब प्राप्त होने वाली है। अपने आप नहीं आएगी, आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, पर ऐसे योग संयोग शनिदेव बना रहे हैं जिससे आपको, यदि आप प्रयत्न करते हैं तो रास्ता दिखाएंगे। कभी भी एक देखिए, अब मैं जो बता दिया, शनिदेव जो देने वाले थे अब मैं बता दिया, अब आगे मैं बताता हूं कि क्यों नहीं होता है। आप बहुत सारी वीडियो देखते हैं, हम चर्चा करते हैं। जैसे आपने अभी सुना, मैं 1-2 मिनट में बताया कि शनिदेव अब ये देने वाले हैं। तो पहली चर्चा तो ये कर दूं कि जैसे मैंने बताया सब कुछ, गाड़ी वाहन प्रॉपर्टी, आपको आय में वृद्धि होगी, तो ये सब चीज़ें क्या अपने आप होंगी? नहीं, आपको कर्म करना पड़ेगा। तो फिर कहेंगे कि कर्म करना पड़ेगा, तो फिर ये शनिदेव की वीडियो देखने का मतलब क्या? ये फिर करेंगे क्या शनिदेव, यदि मुझे कर्म ही करना है? यदि आप कर्म करते हैं तो फिर शनिदेव क्या करेंगे? आपको रास्ता दिखाएंगे, सही रास्ता। अब जैसे कोई व्यक्ति 2 साल 5 साल मेहनत करता है, पर लास्ट में पता चलता कि वो दूसरा काम कर रहा, आज दूसरा काम कर रहा 2-5 साल, फिर बाद में दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, 4-5 काम बदला,
तब जाके लास्ट में वो एक काम पकड़ा और अभी तक कर रहा 10-20 साल से। क्यों? क्योंकि यदि आपको पता होता, आपने अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा लिया होता, तो आपको पता चलता कि हाँ, ये काम ही आपके लिए बेहतर है और इसी से आपकी लाइफ चलने वाली है। तो आप क्या करते? एक ही काम पकड़ते। पहले जो 5-10 साल आपने बर्बाद किए, वो ना करके आप उसी काम में जाते जो आपके लिए बेहतर था। यही काम होता है ग्रहों का। ये आपको सही रास्ता एक दिखाते हैं कि आप ये करिए। तो जब आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो वो रास्ता आपको अच्छा दिखा देंगे, आपका काम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि शनिदेव तो यहाँ पर कुंभ राशि में आपके पंचम भाव में विराजमान है जनवरी से, पर अभी तक रिजल्ट नहीं दिए। तो अब क्यों देंगे? क्यों? क्योंकि जब शनिदेव आए तो अंश बल से बहुत कमजोर थे, फिर वक्री हो गए, अब ये मार्गी होने जा रहे हैं। तो जब कोई ग्रह मूल त्रिकोण राशि में होता है, फिर मार्गी भी हो चुका है, साथ में देवगुरु बृहस्पति राहु से पीड़ित थे, चांडाल योग बना था, उससे भी देवगुरु बृहस्पति को मुक्ति मिल जाएगी। राहु केतु का राशि परिवर्तन भी हो जाएगा। तो ऐसे कई योग बन रहे हैं जिसकी वजह से ये शुभ परिणाम मिलेंगे। अब कहेंगे कि शनिदेव की दृष्टि तो बहुत खराब होती है, आप बता रहे हैं कि अच्छा करेंगे। क्यों? क्योंकि जब कोई ग्रह अच्छी स्थिति में होता है तो वो फिर परिणाम भी, अब शनिदेव की जैसे मैंने बताया कि शनिदेव की दृष्टि खराब होती है। अब मान लीजिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि 1000 रुपए की इनकम शनिदेव करवा रहे हैं, मान लीजिए आ रहे हैं आपके पास, ठीक है, और उसमें से 5 रुपए खर्चा हो रहे हैं। इनकी दृष्टि अब ऐसे ही काम करेगी कि 1000 का फायदा करवाएगी, 5-10 रुपए, बहुत ज़्यादा 100 रुपए खर्चा करवा देगी। तो ठीक है ना दृष्टि? अब ऐसी इनकी दृष्टि बनने वाली है आपके लिए। तो प्रिय दर्शकों, अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और महत्वपूर्ण बात कि आप अपनी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति जरूर देख लीजिए। शनिदेव यदि शुभ भाव में बैठे हैं, षट बल से मजबूत हैं, अंश बल से मजबूत हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, कोई राजयोग बना रहे हैं, तो ये फिर ये सब परिणाम आपको देंगे। परंतु वो कहीं पीड़ित हैं, नीच के हैं, पाप मध्यत्व में हैं, अच्छे भाव में नहीं बैठे हुए हैं, तो फिर ये रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। मिलेंगे तो बहुत कम मात्रा में मिलेंगे। तो ही फिर ऐसा होता है कि आप कमेंट करते हैं और आपको लगता है कि ऐसा हुआ नहीं। ये गोचर का प्रभाव नहीं है, गोचर के प्रभाव से जो थोड़ा बहुत मिल रहा है वो आपको मिल जाएगा, पर जन्म कुंडली में स्थिति ठीक ना होने की वजह से पूरा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। अर्थात 100% में से 20% मान लीजिए, 30% मिल गया आपको, और जन्म कुंडली में स्थिति ठीक नहीं है शनिदेव की, तो बाकी परसेंट कट गया। इसीलिए आप बहुत सारी वीडियो देखते हैं। ये बात मैं, अभी आपको लग रहा होगा कि गुरुजी टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास नहीं। ये आप जो हजारों वीडियो देखे ना और कुछ हुआ नहीं, यही कारण था। ये बात आपने ध्यान नहीं दी है। जब भी कोई गोचर की वीडियो आप देखते हैं, और ज़्यादातर ये सब वीडियो जो होती हैं गोचर की ही होती हैं, तो देखते हैं तो अपने जन्म कुंडली में देख लीजिए कि क्या है ग्रहों की स्थिति। यदि आप नहीं समझ पा रहे तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिए। आप कहेंगे कि राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन, वक्री मार्गी, तो बहुत ग्रह होते ही रहते हैं, हर महीने में कई बार हो जाते हैं। तो क्या हम हर महीने में 5 बार, 10 बार या हर महीने विश्लेषण करवाएंगे? नहीं। आप साल में, अब जैसे 2023 खत्म होने वाला है, 2024 आने वाला है, तो आप विश्लेषण करवा सकते हैं कि 2024 कैसा रहेगा, कौन कौन से ग्रहों का परिवर्तन होगा, उसका क्या प्रभाव होगा। ये सब आप विश्लेषण, ये जो नंबर दिया हुआ है आप देख पा रहे हैं, इसमें व्हाट्सएप में मैसेज करना है, कॉल नहीं करना आपको, क्योंकि कॉल भी करेंगे तो यही जवाब टीम देने वाली है कि आप व्हाट्सएप करिए। तो व्हाट्सएप में मैसेज कर लीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी, दक्षिण वगैरह क्या कितना लगना है, और फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट मिल जाएगा आपको और आप जानकारी ले सकते हैं कि 2024 में कैसी रहेगी स्थिति। तो आप, मैं कहता हूँ रोज नहीं, पर अपने वर्ष में एक बार तो विश्लेषण करवा ही लीजिए। नहीं तो कम से कम जीवन में अपने एक बार तो कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिए, जिससे आपको पता चल जाए आपके ग्रहों की स्थिति क्या है। तो ये बहुत जरूरी कि शनिदेव की क्या स्थिति, आप ये देख लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं प्रिय दर्शकों उपाय की।
तो उपाय के रूप में शनिदेव के मंत्रों का जप कर सकते हैं, जो भी बने, या तो शनिदेव का ही मंत्र है प्राम पीम प्रोम सह शनैः नमः, इसका जप कर सकते हैं, या तो साथ में मंत्र भी जप करें और साथ में शनि चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, और हनुमान जी की भी आराधना करें, इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। वैसे तो अब ये तुला राशि है भाई, तुला राशि के लिए शनिदेव वैसे भी हमेशा अच्छा रिजल्ट देते हैं, माने जाते हैं, क्योंकि ये कारक आपके लिए हो जाएंगे शनिदेव, तो अच्छा ही रिजल्ट देंगे वैसे भी। तो बहुत बल्ले बल्ले होने वाली है आपकी। और प्रिय दर्शकों, यदि आप अभी तक बने हुए हैं तो एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं आपको कि आपको कमेंट में जय शनिदेव लिखना है। ये क्यों लिखना है? क्योंकि जब आप लिख रहे होंगे उस समय आपको बोलना भी है ज़्यादा से ज़्यादा बार, तो आप कमेंट में लिखेंगे, इसी बहाने आप बोल भी लेंगे और शनिदेव का ध्यान भी कर लेंगे, स्मरण कर लेंगे, शनिदेव की कृपा हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि कमेंट करने से कृपा होगी, उनका स्मरण करेंगे इसलिए। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और शेयर जरूर करिएगा जिससे सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। ये जो मैंने पहले महत्वपूर्ण बातें बताई, ये सब लोग सुन लें, समझ लें, जिससे उनका टाइम बर्बाद ना हो हजारों वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।